हेलो एवरीवन, आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं हूं आपकी मेंटर अर्चना और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन इकोनॉमिक्स के सिलेबस, पेपर पैटर्न और साथ ही 2023 में जो CUET एग्जाम्स हुए थे उसमें डोमेन इकोनॉमिक्स में कैसा क्वेश्चंस आया था, पेपर पैटर्न कैसा था और किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे उसके सैंपल भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर सरल शब्दों में कहें तो उन 50 क्वेश्चन का आपको निचोड़ देखने को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पेपर पैटर्न से। कैसा रहा पेपर पैटर्न, कैसा होगा, ठीक है। पेपर पैटर्न में हम क्या देख सकते हैं, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कितने 50 हैं, लेकिन 50 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, केवल 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। और अगर मार्किंग की बात करें तो अगर आप सही जवाब दे रहे हैं तो कितना 5 नंबर, यहाँ पे 1 लाख 2 लाख नहीं मिलने वाला है KBC की तरह। कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स। और साथ ही अगर आप गलत करते हैं तो कितने मार्क्स कट हो जाएंगे, 1 नंबर आपके कट हो जाएंगे। टोटल मार्क्स की बात करें 200 है। और टाइम, जो कि हम बार बार देखते हैं यार टाइम तो बहुत जल्दी बीत रहा है, कितना आपके पास इनफ टाइम है, कितना 60 मिनट है। तो ये रहा आपका सिंपल वे में क्या पेपर पैटर्न। अब बात करते हैं हम सिलेबस की, और स्पेशली अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको पता है क्या मेजर टॉपिक हैं वो क्या है, माइक्रो, मैक्रो, इंडियन। अब क्या पूरे माइक्रो को पढ़ना है, बिल्कुल नहीं। माइक्रो से आपको एकदम बेसिक टॉपिक उठाया और उस बेसिक टॉपिक को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक टॉपिक में फर्स्ट यूनिट में हम क्या देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। और इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक बेसिक चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इससे जुड़ी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं वो आपको इसमें पढ़ना होगा। एकदम बेसिक है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि कंज्यूमर थ्योरी। तो कंज्यूमर थ्योरी क्या होता है भाई, है ना। तो हम क्या ये भी माइक्रो में पढ़ने वाले हैं और इसमें क्या पढ़ेंगे, मीनिंग क्या होता है, अटेनमेंट क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक कमोडिटी के केस में यानी कि 1 कमोडिटी के केस में, 2 कमोडिटी के केस में। और उसके बाद बात करें डिमांड की, डिमांड ही डिमांड, जहां इकोनॉमिक्स का बात होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑटोमेटिक क्या होता है, आ ही जाता है। तो हम डिमांड में क्या पढ़ने वाले हैं, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड। डिमांड क्या होता है भाई, लॉ ऑफ डिमांड। और साथ ही साथ क्या डिमांड से रिलेटेड एक टॉपिक होता है जिसको क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच की बात करें। और मांग की लोच में हम क्या पढ़ेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे इसमें भी, ठीक है। जिसमें 3 मेथड आपको कवर करने होंगे, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। कुल मिला जुला के माइक्रो इकोनॉमिक्स में कितने 3 ही टॉपिक आपको कवर करने होंगे। लेकिन क्या सबसे बड़ा मिथ यहाँ पे है कि पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि क्या सिर्फ माइक्रो पढ़ने से हमारा मैक्रो कवर हो जाएगा, आगे समझ में आएगा। बेटा आपको माइक्रो क्या इसमें सिलेबस थोड़ा सा दिया है, लेकिन इसका मतलब नहीं सिर्फ यही पढ़ के हमें रुक जाना है और मैक्रो पे चले जाना है। सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने से आप मैक्रो की हर चीज समझ नहीं सकते, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें कवर करना होगा, ठीक है। बाकी हम चलते हैं मैक्रो पे। मैक्रो में अब सबको पता है कि जब मैक्रो की बात करते हैं तो बात हो जाती है एज ए इकोनॉमी होल, है ना, पूरी अर्थव्यवस्था की बातें करने लगते हैं। और सबसे पहले जो उसमें टॉपिक आता है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। और नेशनल इनकम में जो शुरुआती टॉपिक होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से शुरू होता है, फिर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से होते हुए कहा जाता है, जैसे इसका भी एक क्या है, प्रोसेस है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को भी मेजर करने से कुछ मैथड है और उस मैथड से आपके टॉपिक से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड होता है, इनकम मेथड होता है एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये ओवरव्यू है नेशनल इनकम का जो शॉर्टकट में है। नेक्स्ट करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर हम जाएंगे माइक्रो में। माइक्रो में हम क्या पढ़े थे, डिमांड पढ़े थे और वहां पे हम इंडिविजुअल डिमांड की बात कर रहे थे। यहाँ एज ए होल इकोनॉमी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। तो क्या सप्लाई आया ना, तो हम माइक्रो में जो सिर्फ डिमांड को पढ़ रहे थे और सप्लाई को इग्नोर कर रहे थे, क्या वो यहाँ पे काम नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब हमें माइक्रो में जो टॉपिक नहीं दिया उसको पढ़ना होगा, बिल्कुल पढ़ना होगा,
ठीक है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और उसके कुछ अदर कंपोनेंट है जिसको कवर करना होगा। आप लोग उपभोक्ता फलन शब्द सुने हैं, एग्जैक्टली यानी कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव के बारे में पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जो किस सेक्टर में पढ़ेंगे हम, 2 सेक्टर मॉडल में। ठीक है, अब इसमें भी आ जाता है ना, क्लोज इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी, ये आपको क्लास के दौरान मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिमांड में ही एक्सेस डिमांड एंड डिफिसिट डिमांड, और साथ ही साथ कि अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो उसको कैसे हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है और साथ ही साथ क्या फिस्कल पॉलिसी, यानी कि अगर मनी एंड बैंकिंग हम पढ़ेंगे तो उससे कुछ चीजें क्या हो जाएगी, यहाँ पे भी कवर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग, जिसकी बात ही कर रहे थे। तो आपको याद होगा मनी अब अलग कर दिया गया है बैंकिंग से। ठीक है, तो मनी में हम क्या पढ़ेंगे, उसके मीनिंग क्या है, एवोल्यूशन और साथ साथ क्या फंक्शंस क्या है मनी के। तो क्या सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पूछा गया है, सिर्फ क्योंकि मनी में 3 ही टॉपिक दिया हुआ है कि मीनिंग क्या है, एवोल्यूशन क्या है, फंक्शन क्या नहीं। आपको इसमें क्या थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा रीड करने होंगे, कुछ टॉपिक और एक्स्ट्रा कवर करने होंगे। इसके अलावा भी यहाँ पे सेंट्रल बैंक मीनिंग एंड फंक्शन जो कि आपको पता है, RBI सेंट्रल बैंक है, उसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। साथ ही साथ कॉमर्शियल बैंक, जितने भी कॉमर्शियल बैंक उसके मीनिंग फंक्शंस क्या है। नेक्स्ट बजट, गवर्नमेंट बजट में याद रखना है कि गवर्नमेंट बजट में आपको सिर्फ कुछ ही चीजें कवर करना है, जैसे जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, और उसमें भी जो कुछ रेवेन्यू होते हैं, कुछ रिसिट होते हैं रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के, उसको आपको क्या करना होगा, कवर करना होगा। ठीक है, उसमें बैलेंस बजट, सरप्लस बजट, डिफिसिट बजट, उसके मीनिंग और इम्प्लीकेशंस। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। लाइक जब हम किसी चीज की बात करते हैं, एक साइड देना दूसरे साइड लेना और उसको मेंटेन करते हैं, जनरल लाइफ में सेम वही चीज है। दूसरे देशों से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, उसी को क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं। तो हम क्या कह दिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक टॉपिक और कवर करता है जिसको हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो इसके मीनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, मेरिट और डीमेरिट। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो अकाउंट्स होता है ना, एक फॉर्मेट होता है टी शेप में, उसका मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ब्रीफ एनालिसिस देखेंगे, जो एक्सचेंज रेट इश्यूज हैं, क्या जो करंट में चल रहे हैं, जो एक्सचेंज रेट इशू चल रहे हैं, उस पर आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो आपका क्या हो गया, खत्म। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का। तो पहले यही डिस्कस हुआ था कि इंडियन इकोनॉमिक्स हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेटा इस बार यही मिथ क्या हुआ, टूट गया है। आपका एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटा है, जितने पेपर्स हुए हैं, कि कोई टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं उठाया गया है। तो आपको क्या करना होगा, बहुत अच्छे से बारीकी से इस चीज का एनालिसिस देखना होगा और समझना होगा, ताकि आपके 2024 का एग्जाम क्या हो, अच्छा जाए। देखिए, तो सबसे पहले जो आपको पढ़ना होगा, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, जो इकोनॉमी रिफॉर्म्स हुए थे, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था और देश आज़ाद होने के बाद जो वो 50 साल थे, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा, जिसमें ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में क्या, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये सब सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा उसके फीचर्स क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम से फिर वही हम माइक्रो में चले जाएंगे। तो इससे क्या पता चला, माइक्रो मैक्रो इंडियन तीनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। तो फिर उसी प्रॉब्लम को लाके यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो मैच किया ना। साथ ही में क्या करेंगे, जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशनल एक्सपेक्ट हैं, न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी, IPR 1956 पढ़ेंगे, और साथ ही में क्या, फॉरेन ट्रेड। बात करते हैं करेंट चैलेंजेस। करेंट चैलेंजेस लाइक अगर हम इंडियन इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन हटा दें, ये पोर्शन, तो अगर हम कह सकते हैं कि इसके 50% क्वेश्चन कवर करते हैं, तो करेंट जो
प्रॉब्लम से करेंट चैलेंजेस इसके 50% क्या होते हैं, क्वेश्चंस कवर करते हैं, जिसमें क्या बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम फेस करती है हमारी इंडियन इकोनॉमी उसके बारे में, जैसे कि पॉवर्टी और पॉवर्टी में भी एब्सोल्यूट, रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। इसके अलावा क्या पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स चलाए गए, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या सोर्सेज हैं, एंड रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा, क्या चैलेंजेस हैं उसका, उसमें भी मार्केटिंग का क्या रोल है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन क्या है। देखो ये टॉपिक बहुत आसानी से लिख दिया है और इतना छोटा सा लिख दिया है, क्या सिर्फ आपको ये इतने से ही काम चल जाएगा, नहीं। इसमें जो रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इस बार जो क्वेश्चंस उठाए गए वो इसी टॉपिक से उठाए गए हैं। जितने भी पेपर थे अधिकतर क्वेश्चन कहाँ से मिले हैं, रूरल डेवलपमेंट से। नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट में भी अब याद करेंगे मैक्रो में भी हम एम्प्लॉयमेंट पढ़े थे ना, मतलब क्या अभी डिस्कस किए थे, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट में भी क्या ग्रोथ क्या है, क्या वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन में चेंजेस हुए हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स में प्रॉब्लम क्या है, पॉलिसीज क्या है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या मीनिंग है, टाइप्स क्या है, इससे रिलेटेड जो केस स्टडी है उसको कवर करना होगा, और साथ ही साथ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब हम सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है ना, बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं, जितनी भी रिलेटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें सब इसमें आ जाती है, इंक्लूडिंग क्या, इन्वायरमेंट भी, ठीक है, इंक्लूडिंग क्या, इन्वायरमेंट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें, ओजोन लेयर डिप्लेशन, आपको इसमें क्या होगा, कवर करना है। सबसे लास्ट यूनिट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, मतलब अगर हम बात करें कि हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा था, है अनुभव कैसे था, तो वैसे ही भारत का चाइना और पाकिस्तान के साथ कैसा अनुभव था उसके बारे में क्या होगा, आपको थोड़ा सा थ्रोली पढ़ना होगा। लाइक जो कंपैरिजन है उसको करना होगा इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन और ग्रोथ, जब से देश आज़ाद हुआ उनमें क्या पॉलिसीज़ अपनाई गई थी, हमारे देश में क्या पॉलिसीज़ अपनाई गई थी, उससे रिलेटेड इंडिया और पाकिस्तान का इंडिविजुअल रिलेशन कैसा है इकोनॉमिक टर्म में, साथ ही इंडिया और चाइना का इकोनॉमिक रिलेशन कैसा है, और जो इशूज़ है लाइक जो करेंट इशूज़ है लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टरल डेवलपमेंट और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, ठीक है, उसमें क्या करेंट चेंजेस हुए हैं, उसके अलावा क्या मेजर इश्यूज जो सामने आए थे देखने, जो हम इंडिया ने क्या किया था, फेस किया था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे लोग। अब आते हैं PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर, यानी कि 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था इकोनॉमिक्स का, उसमें आपका क्या कितने टॉपिक से कितने क्वेश्चंस उठाए गए थे। अभी फिर एक बार बता देती हूँ मैं कि इसमें आप कह ही नहीं सकते कि ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों नहीं कह सकते भाई, इसका भी रीज़न है, क्योंकि इतने पेपर हो गए थे कि एक भी टॉपिक आपका छूटा ही नहीं है इकोनॉमिक्स का। अगर हम कहें कि ये टॉपिक मत पढ़ो तो फिर क्या होगा, बिल्कुल ये गलत साबित हो जाए, क्योंकि अब ये एनालिसिस देख के आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या 27 में को क्या 2 क्वेश्चन, 28 को 1 क्वेश्चन, 29 एक 30। तो अब क्या ओवरऑल क्या देख पा रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली क्या 2 से 3 क्या एवरेज मान के चल रहे हैं। कंज्यूमर थ्योरी में देखिए 27 को सिर्फ 1 क्वेश्चन, लेकिन वहीं पे 28 को कितना 5 क्वेश्चंस आए हैं। तो ओवरऑल ये भी क्या, एक भी टॉपिक छूटा क्या, इसमें कहीं भी नहीं छूटा ही नहीं है टॉपिक। इसके अलावा डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब एक क्वेश्चन कि डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक साथ इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जितने भी क्वेश्चन वो दोनों टॉपिक से रिलेटेड थे। बहुत कम न्यूमेरिकल था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आए थे क्या थे, मिक्स्ड थे, इसलिए इसका मिक्स्ड एनालिसिस है। आप देख सकते हैं 27 को 3 क्वेश्चन आए थे, 28 को 2 आए थे, 1 जून को 1 आया था। तो ऑन एवरेज बेसिस पे क्या मान के चल सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन हर पेपर में कवर किया गया। इसके अलावा मैक्रो में क्या, आपको जो मेजर चैप्टर ऐसे लगते थे, बच्चे पहले जब ऐसे क्लास से बच्चे क्या बोलते थे, मैम नेशनल इनकम हो गया मतलब पूरा मैक्रो खत्म। अब ऐसा नहीं है।
बहुत बड़ा मिथ ब्रेक हुआ है। इसका मतलब अगर मैक्रो पढ़ रहे हैं तो उसका एक एक टॉपिक हमारे लिए क्या है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी क्या है, अगर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की बात करें जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन भी इंक्लूड करता है, 27 को 3 क्वेश्चन आए थे, 1, 3, 2, तो ऑन द एवरेज बेसिस पे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं 3 to 6 क्वेश्चन मान के चलते हैं। यानी कि सर्कुलर फ्लो और नेशनल इनकम दो मेजर टॉपिक को मिला दें तो मैक्सिमम और मिनिमम क्वेश्चन का अगर एवरेज बनाए तो कितना, 10 क्वेश्चन आया ही आई है। बिल्कुल डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की बात करें 3 क्वेश्चन, 4, 6, 7, तो ये जो 7 यहाँ पे क्या है, पैसेज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज बेसिस पे इसको कितना 5 से 6 क्वेश्चन मान के चल ही सकते हैं। बाकी मनी एंड बैंकिंग से देख सकते हैं जो सबसे अंडररेटेड टॉपिक है ना, आप लोग कहते थे इससे क्वेश्चन ही नहीं आएगा, कैसे आ गया, 5 to 6 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कवर किया है। बजट में 1, 4, 3, 2, 7, तो यहाँ पे भी क्या है, देखिए यहाँ पे भी 4 to 5 क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट 4, 2, 1, 4, 4, 4, मतलब क्या, हम ऐसा मान रहे थे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रेट मिला के कितना क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा है ना कि 4 to 6 आएगा, एकदम एग्जैक्टली वही हुआ है, 4 to 6 आपका आया ही आया है हर पेपर में। यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें, जितने भी करेंट इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया हुआ था, ऑलमोस्ट सारे पेपर में एक क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे जो आपकी करेंट अफेयर से रिलेटेड है। लाइक अगर एज अ होल इकोनॉमी बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उनके जितने भी करेंट चैलेंजेस हैं उससे रिलेटेड आपके मिक्स्ड क्वेश्चन क्या हुए थे, कन्वर्ट करके आए हुए थे। तो आपको करेंट अफेयर्स पे भी क्या थोड़ा सा आपको पकड़ बनानी होगी। इंडियन इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक्स एज अ होल मान के चलो तो क्या कितना क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली कवर किया है, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 क्वेश्चन क्या किया है हर पेपर में। इंडियन इकोनॉमिक्स का वेटेज रहा है और जो कि कम नहीं है, बहुत है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर पेपर जैसे फर्स्ट चैप्टर की बात करें क्या 1 से 2 क्वेश्चन आया ही आया है। और सबसे बड़ी बात इंडियन इकोनॉमिक्स की ये खासियत देखने को मिली इस पेपर में, जितने भी पेपर हुए हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड का मिक्स्ड एंड मतलब मैच द फॉलोइंग, साथ ही जो मल्टीपल्स ऑप्शन दिए हैं उसमें से आपको हो सकता है 4 ऑप्शन सही है, हो सकता है 3 ऑप्शन सही है, इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। यानी कि तीनों चैप्टर को अगर कंबाइंड कर दे तो क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि क्या मिक्स्ड, मतलब मिक्स्ड चैप्टर के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पॉवर्टी से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे देखने को मिले हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और रूरल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, अगेन इन तीनों चैप्टर का क्या हुआ, मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लाइक अगर 1 क्वेश्चन है तो वो तीनों चैप्टर से रिलेटेड क्या है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में देखने को मिले हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस बार वेटेज उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर वही कह रहे हैं एक भी टॉपिक आपके लिए क्या है, छोड़ना ही नहीं है, सारे टॉपिक आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की बात करें तो उससे पैसेज आया हुआ था, लगभग इससे काफ़ी पैसेजेस आए हुए थे एंड कुछ जो पैसेजेस थे वो करंट अफेयर से रिलेटेड थे और एक टॉपिक से, जैसे बजट से पैसेज आया था। तो बजट से जो पैसेज आया था, इस बार जो बजट पेश हुआ उससे क्या हुआ था, टॉपिक से उठा के पैसेज आ गया था, लेकिन क्या गवर्नमेंट बजट पढ़े तो हैं, क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली आपके हो जाएंगे अगर आप चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर किए हो तो। बाकी ओवरऑल ओवरव्यू रहा। अब देखते हैं पेपर पैटर्न का क्वेश्चन कैसा था। जैसे कोई एक पेपर उठाए हम, लाइक अगर 27 मई का हम पेपर एक उठाए इकोनॉमिक्स का, देख रहे हैं अच्छा है इतने जनरल क्वेश्चन, यानी कि 26 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्या थे, जनरल क्वेश्चन थे, जितने जैसे हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही थे। लेकिन 5 क्वेश्चन क्या है, मैचिंग बेस्ड हैं। और मैचिंग बेस्ड में कैसे मैचिंग, 3 चैप्टर का कंबाइंड उठा के, 4 चैप्टर का कंबाइंड उठा के क्या कर दिया गया, एक क्वेश्चन को फॉर्म कर दिया गया है। उसमें हम क्या पूछ रहे हैं, मैच करिए। तो ये तो है थोड़ा स्केरी है ना, तो इसीलिए कह रहे किसी भी चैप्टर को क्या करना है, लाइटली नहीं लेना है। रैंकिंग बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हैं 4 अप्रॉक्सीमेटली, देखिए सब में 2 से 4 हम मान के चलते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन, जैसे अभी हम आपको क्वेश्चन का सैंपल दिखा देंगे मल्टीपल ऑप्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, उससे क्या आया, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, ये भी मान के चल सकते हैं कि क्या
इस टाइप के भी क्वेश्चंस 2 से 3 आएंगे ही आएंगे। न्यूमेरिकल बेस्ड लाइक नेशनल इनकम की बात करें तो नेशनल इनकम में आपको हमेशा 1 से 2 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और वहीं पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें वहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल, यही मेजर 2 चैप्टर है जिससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। पैसेज की बात करें, हर पेपर में 2 पैसेज आए हैं, जितने भी पेपर हैं उसमें कितने पैसेज, 2 पैसेज आए हैं, तो कितना 10-10 क्वेश्चन क्या हुआ, कवर किया। इसके अलावा कुछ सैंपल देख लीजिए, है ना, कि भाई होता क्या है, मल्टीपल ऑप्शन तो बोल दी मैम, होता क्या है। तो देखो यहाँ पे जो होल ऑप्शन, मतलब अगर एक क्वेश्चन पूछ रहा है फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ फॉर्मल सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब देखो ये चारों ऑप्शन दे दिया, यहाँ तक तो ठीक था, बच्चे कहते थे इसमें से कोई एक आंसर सही होगा, हम टिक लगा देंगे। लेकिन अब क्या हुआ, सीयूटी चाचा खेल गए, बोले नहीं इतना आसानी से थोड़ी ना छोड़ेंगे। नाम क्या है, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी। बोले इतना आसान क्वेश्चन हम कैसे दे देंगे। तो फिर क्या हुआ, उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस बन गए। भैया बताओ A और C सही है, A और B सही है, मतलब क्या हुआ, जो होल ऑप्शन पे बेस्ड है वो ये वाला क्वेश्चन फॉर्म्ड हो गया। लाइक ये देख सकते हैं आप, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब कह रहा है यही बस सही है कि ये तीनों सही है या फिर ये दोनों सही है, इस टाइप के ऑप्शंस की बात कर रहे हैं। दूसरा मैच, हमने क्या बोला, मैच द फॉलोइंग जो आया है 2-3 चैप्टर को उठा के क्या कर दिया गया है, दे दिया गया है, एक ही क्वेश्चन को फॉर्म किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं क्या है, मैच करना है। नेक्स्ट है नॉर्मल क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलते हैं MCQ कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, नाम दे दिया, चाहे उसमें से एक चूज कर लो, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए, एक चूज कर लो, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया आपके। इसके अलावा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन किससे आ सकता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से आ सकता है, डिमांड से आ सकता है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आ सकता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं वो ग्राफ को क्या करते हैं, कवर करते हैं। ये जो ग्राफ है कहाँ से आया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आया बेटा। नेक्स्ट अरेंजमेंट, अब देखो इसमें जितने अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे अधिकतर क्वेश्चन रिपीट किए हैं। लाइक टाटा स्टील आयरन का स्थापना कब हुआ था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड स्कीम कब आया था, है ना, ये जितने भी क्वेश्चन कॉमन, इकोनॉमिक रिफॉर्म कब हुआ था, सेंसस कब आया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट किए हैं। और इसी को क्या करना था, अरेंज करना था, इसी को क्या करना था, अरेंज करना था, ठीक है। कुछ स्टेप दे दिए भैया कि सिंपल सा एक है एग्रीगेट डिमांड, अगर एक्सेस है तो नॉर्मल में जाने के लिए क्या है, स्टेप बताइए, अरेंज करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। देखो ये हो गए आपके ओवरऑल सिलेबस, पेपर पैटर्न और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस। अब बारी आती है तैयारी कैसे करें। बहुत कष्ट है जीवन में, है ना, कि सब कुछ तो ठीक है, हो गया, सारा नॉलेज, सारी ज्ञान हमें मिल गई, कैसे करें, है ना, कैसे करें, बहुत बड़ा क्या है, क्वेश्चन मार्क है। देखो सबसे पहले ये मान के चलो कि जितना सिलेबस दिया उतना तो कवर करना है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का लेके चलना है ना, क्योंकि आपने देखा एक भी टॉपिक नहीं छूटा है, क्योंकि इतने पेपर हो गए, ऑलमोस्ट 32 से 36 पेपर हुए इस बार, और उसमें आपको क्या लगता है एक भी टॉपिक छूट सकता है? CUT चर्चा का निगाह कितना है, कोसों दूर तक जाता है, कभी नहीं छूट सकता। हमें क्या करना है, हमें सारे टॉपिक पे इक्वली फोकस करना है। अगर मैक्रो में शिफ्ट हो रहे हैं तो हम क्या इंश्योर करेंगे कि पहले माइक्रो पढ़ के मैक्रो में जाए, ठीक है। तो हमें कुछ चीज़ों का क्या करना होगा, बहुत बारीकी से ख्याल करना होगा। और अगर आपको गाइडेंस की ज़रूरत है तो मालवी एकेडमी हमेशा अवेलेबल है ना। अगर आप खुद से कर सकते हैं वेल एंड गुड, और अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो क्या कर सकते हैं, आप अप्रोच कर सकते हैं, मालवी एकेडमी का हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको बहुत जो इंश्योर करना होता है, लाइफ लेसन जो होता है, क्या, कॉन्टिन्यूटी, डिसिप्लिन और साथ ही फोकस्ड। जब आपके गोल क्लियर होते हैं तो आपकी फोकस्ड ऑटोमेटिक हो जाती है। लेट्स से कुछ बच्चे जो 2023 का एग्ज़ाम दिया और नहीं क्लियर हुआ, तो क्या हुआ, क्या उनकी दुनिया ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं।
बिल्कुल नहीं, हर कोई फेल होता है, फेल से ही तो सीखते हैं। फेलियर क्या होता है, सक्सेस का बहुत बड़ा क्या होता है, एक्सपीरियंस हमें देता है आगे बढ़ने को, और उससे बेहतर तरीके से बढ़ते हैं। तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना है, बस मेहनत करना है, कठिन परिश्रम करना है, फोकस्ड रहना है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सिलेबस समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही अगर कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।